अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदगी का हर रिश्ता जो है वो तवज्जो तलब है। हर रिश्ता ही अनमोल है और बहैसियत औरत जो है वो औरतें काफ़ी सोच समझ के बाद ख़ुद को शायद महसूस करती हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम शायद मज़लूम है या हमारे साथ ये क्या हो रहा है। तो अल्लाह ने अगर बेटी को रहमत कहा है तो यकीन जाने आप वही मखलूक है जो रहमत है, आप ज़हमत नहीं हैं। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, वो मर्द हो या औरत हो। जो जितना बर्दाश्त करता है वो उतना खुश होता है, जो जितना मैनेज कर लेता है वो उतना पुरसकून होता है। जिसमें जितनी एक्सेप्टेंस होती है वो हालात को कबूल करता है कि मेरे अल्लाह की तरफ से है, वो उतना ही बेहतर रह जाता है। बेटी होने के नाते हर लड़की जो है उससे एक ना एक दिन टाइम पे अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे ससुराल जाना होता है। तो उसको इखलाकियात भी दें, उसे बर्दाश्त भी दें और साथ में उसे बहुत ज़्यादा सब्ज़ बाग दिखाने की बजाय अगर ज़िंदगी की हकीकतें बता दी जाएं तो मेरे ख़्याल में 80% मामलात जो है ना वो हैंडल हो जाए। एक लड़की को ये पता होना चाहिए कि माँ से तो नोक झोंक पे एतराज़ करेगी तो माँ जो है कुछ लम्हों के बाद भूल जाएगी, लेकिन सास भी बेशक माँ होती है पर उससे आपका रिश्ता कुछ फ़र्क होता है। बजाय इसके कि उसकी नोक झोंक पे एतराज़ करें, आप अपने आप को काबू करें, बड़ों को नहीं करें। आप खुद खामोश हो जाएं, कुछ देर सोचें, ख़ासकर जानमाज़ पे बैठ के ये सोचें कि अगर मैं ऐसा ना भी करूं तो वक़्त गुज़र जाएगा। फिर हो सकता है कि कुछ देर के बाद आपके जो इन-लॉज़ हैं या ससुराली रिश्ते हैं उन्हें ख़ुद एहसास हो जाए कि हमने देखे तुर्शी और तलख़ी को बरता और इसने आगे से उतना रिएक्ट नहीं किया, तो ये हमारे साथ पॉजिटिव है। वरना जिस तरह से टेस्टिंग डोज़ होती हैं, हर चीज़ का टेस्ट होता है। आप किसी एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, शादी से पहले के मामलात और होते हैं, कुछ ना कुछ आजमाइश जो है, जांच पड़ताल जो है वो होती है। रवैया कैसा है, बिहेवियर कैसा है, पैसे के मामले में, लेन देन के मामले में। मैंने भी ये स्टेजेस देखी हैं। शायद शादी के शुरू के दिनों में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा मुझे भी। हालात डिफरेंट थे, एक्सेप्टेंस कम थी। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ पॉजिटिव थे, उनका साथ था। या बकौल लोगों के अगर कुछ ना कुछ ज़ाहिर है बेटा है, अगर पेरेंट्स के साथ भी था तो फिर क्या है। मुझे यकीन था या मेरा इनके साथ एफिलिएशन थी, निकाह हुआ उसके बाद रिश्ते में खुलूस था, तो मुझे बर्दाश्त करने में कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आई। मुझे ज़िंदगी अच्छी लगती थी और मैं ये कहती थी कि ये जो बंदा है जो मुझे सारी सहूलियात और सुख दे रहा है, तो ये पहले उसी फैमिली का मेंबर है, उसी की अदात परवरिश परवान चढ़ाया हुआ है जो शायद मैं मेंटली अभी उससे थोड़ा मैचिंग में नहीं आ रही। और नंद की शादी की, देवर की नंद को देवर को पढ़ाया, शुरू में सारी तनख्वाह भी वालिदैन को देते रहे, लेकिन फिर जब अल्लाह ताला ने नवाजा तो देखें बेटे भी माशाल्लाह दोनों अच्छे तालीम याफ्ता हो गए। घर अपना अलग से, उस घर पे भी बेशक मेरे मियाँ ने सारा मटेरियल वगैरह सारा किया, ससुर ने बनाया, लेकिन अल्लाह ताला ने अलग जगह भी दे दी, घर भी दे दिया, बच्चे भी बड़े हो गए, जॉब भी अच्छी दोनों की होगी और सबसे बढ़कर से तंदुरुस्ती और ईमान कायम रहा।
तो आज अगर मैं बैठ के सारे मामलात पिछले सोचती हूँ तो जो चीज़ें मुझे तकलीफ़ देती थी कुछ रिश्तों की, अब मुझे हकीकत में हंसी आती है। मैं जब सारे मामला सोचती हूँ तो सूरत हुजरात में जिन बातों से मना किया गया कि दूसरे के तमस्कर ना उड़ाओ, अफवाहें ना फैलाओ, मियाँ बीवी को लड़ाने के लिए कोशिश करने वाले को शैतान कहा गया, बाकी जितनी भी अखलाकियात थी, जो भी आपके मुखालफिन होते हैं, अगर वो मतलब इस्लाम से हट के कुछ काम कर रहे होते हैं तो वो बंदर तमाशा तो वो कर रहे होते हैं। उनकी ज़ात जो है जब वो बुढ़ापे को पहुंचते हैं, आपका वक़्त तो गुज़र जाता है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया होता है ना, उनके अमाल नामे में, उनके रजिस्टर में वो सारी चीज़ें दर्ज हो जाती हैं। आपने तो वक़्त गुजार लिया, कभी खुश हो के, कभी गमज़दा हो के, अब उन्होंने आगे जाके जो हिसाब किताब देना तो वही मुश्किल है। इसलिए कोशिश करें कि ख़ुद पॉजिटिव रहें, दूसरों को अपना तमाशा ख़ुद बनाने दें। जो बहुत ज़्यादा चालें चलते हैं, जो ये सोचते हैं कि दुनिया को पता नहीं मुट्ठी में कर लिया है, हमारी चल गई, हमारी हुकूमतें चल गई, हमने पीछे लगा लिया, या जो भी कर लिया, वल्लाह आलम, खुदा की कसम वो सारे खसारे में होते हैं। हकीकत में वो आपको नहीं, वो अपना ईमान ख़राब कर रहे होते, अपनी आखिरत ख़राब करते हैं। और मेरे ख़्याल में मरने से पहले कोई भी बंदा, चाहे वो नेक है या जैसा भी है, उसकी ज़रूर ये ख्वाहिश होती होगी कि मैं सबसे माफ़ी मांगूं, किसी तरह से मेरी बख्शिश हो जाए, मेरी मग़फ़िरत हो जाए। तो वो जो है ना बातें, वो कोई दूसरा जो है ना, अब आपके किए हुए नामा माल को साफ़ नहीं कर सकता। अक्सर स्टाफ में बैठ के जब कुछ डिस्कशन होती है तो मैं उन्हें कहती हूँ कि जो बंदा आपकी खामोशी पे 4 बोलता है, जब आप बोलेंगी तो ज़ाहिर सी बात है वो 20-25 बातें करेगा। अगर आपको लगता है कि कोई बिला जवाज़ ही कर रहा है, इसलिए खामोश रह लें। और मेरी वालदा को अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो कहती थी कि जुल्मी धागा प्रीत का मत तोड़ियो झटका कर, जो टूटे धागा तो फिर ना जुड़ेगा, जुड़े तो गिरा रह जाए। ये जो रिश्ते होते हैं ना, इसमें फ्रिक्शन में आना, ये चीज़ें कोई हंसी मजाक, शुरू में हंसी मजाक में एक दूसरे को कुछ कहना, फिर आहिस्ता आहिस्ता पुख्तगी में चले जाना, ये अच्छी नहीं होती हैं। आपस में इस तरह के रवैयों से दूसरे खुश होते हैं जो आपके मुखालफिन होते हैं। अगर 2 लोग आपस में मतलब नहीं बांध रही, एक मशरक़ को चल पड़ता है और दूसरा अपनी जगह पे खड़ा रहता है, तो दोबारा आपस में एक मुकाम पे पहुंचने के लिए थोड़ा फासला तय करना पड़े। और अगर एक मशरक़ की तरफ चल पड़े और दूसरा मगरब की तरफ, तो फासले दरमियान में ज़्यादा बढ़ जाएंगे, फिर इकट्ठा होने के लिए ज़्यादा तगोदो करनी पड़ेगी। इसलिए आप मियाँ बीवी हैं, आप बहन भाई हैं, आप कज़न्स हैं, आप फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, कोशिश करें कि कुरान पाक की जो आयत है ना, उसके मुताबिक चलें, तल्लक को जोड़ें तोड़ें नहीं। जो फिर भी दूर जाना चाहे, अल्लाह से कहें मेरी नीयत साफ़ है, अब मैं इसे इसके हाल पे छोड़ रहा हूँ। मुसलमानों के घरों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है ना, वो अमन की है, इखलाक की है, बर्दाश्त की है। और ख़ास कर आप जो एक कमरे में, एक घर में रह रहे हैं, इनके आपस में तल्लुकात की मजबूती की है। ये ना हो कि आप एक घर में रह रहे हैं और बेटे का बाप से तल्लक ना हो, बाप का बेटों से ना हो, मियाँ बीवी में रस्मन गुफ्तगू हो, कोई चीज़ ला दी तो ला दी वरना चल, बेटी और माँ जो है, या किताबें हों या टीवी हों, या आपस में कोई मतलब डिस्कशन ना हो। घरों में तब्दीली लाएं, घरों में रवैयों में इकट्ठा बैठें, खुश रहना सीखें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और इबादतों की तरफ दोबारा से रुजू करें। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।